हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल है? आपका अपना पिंटू सर मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज के टॉपिक में वर्गमूल के कुछ खास सवाल को लेके आए हैं, जिसको आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, किए जाएंगे, इसको आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसको आप 1 से 2 सेकंड के अंदर बना लीजिएगा। तो इस टाइप के सवाल को 1 से 2 सेकंड के अंदर बनाने के लिए किस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप सीखिए। चलिए देखिए सवाल क्या है। सवाल है रूट 2 जोड़ रूट 2 जोड़ रूट 2 जोड़ रूट 2 जोड़ डॉट 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 इन्फिनिटी यानी अनंत तक चला गया। तो कहता है हमको इसका वर्गमूल क्या है, क्या होगा, यह निकालने के लिए। देखिए देखने में जटिल लग रहा है, लेकिन कुछ इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। जो संख्या दिया रहे, यहाँ हमको 2 दिया है, तो जो संख्या दिया रहे इसको यहाँ आप लिख दीजिए और इसका गुणनखंड कर दीजिए। इसका गुणनखंड क्या होगा, यानी 1 गुने 2। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट यह है, जो हम गुणनखंड करेंगे उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ 1 और 2 के बीच का अंतर 1 है। 1 और 2 के बीच का अंतर 1 है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ हम 2 का गुणनखंड 1 गुने 2 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लस चिन्ह है। यहाँ अगर प्लस चिन्ह रहे तब यहाँ गुणनखंड में जो बड़ा संख्या है वह इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर 2 हो गया। इतना का आंसर 2 हो गया। अगर यहाँ माइनस रहता, इसके जगह सब हर जगह माइनस रहता तो इसका आंसर 1 होता है, यानी गुणनखंड के छोटे वाली संख्या, यानी इसका आंसर 1 हो जाता। प्लस रहने पर बड़ा वाला संख्या आंसर होगा और माइनस रहने पर छोटा वाला संख्या आंसर होगा। ठीक, यही इसका आंसर होगा। अब इस सवाल को देखिए। यह सवाल रेलवे 2006 के एग्जाम में और एसएससी 2010 के एग्जाम में पूछा गया था। सवाल है रूट 6 जोड़ रूट 6 जोड़ रूट 6 जोड़ रूट 6 जोड़ डॉट डॉट यानी इन्फिनिट तक, अनंत तक चला गया। तो हमको कहता है इसका वर्गमूल क्या होगा निकालने के लिए। देखिए, जो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया है यानी 6 दिया है, यहाँ आप 6 लिख लीजिए और इसका गुणनखंड कर दीजिए। इसका गुणनखंड होगा 2 गुने 3। हाँ, ध्यान रखिएगा, गुणनखंड जो हम करेंगे उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। वैसे तो इसका गुणनखंड 1 गुने 6 भी होगा, लेकिन 1 और 6 के बीच का अंतर 6 हो जाता है, तो यह नहीं होगा, इसलिए 2 गुने 3 ही होगा यहाँ। तो अब इसमें देखिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ 6 है और प्लस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह है, तो इस प्लस चिन्ह जब रहे तो बड़ा वाला संख्या इसका आंसर हो जाता है, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। और अगर यहाँ माइनस चिन्ह रहता तब इसका आंसर 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ प्लस है, इसका आंसर 3 होगा। यही इसका आंसर होगा। देखिए, बस एक सीखने के बाद 1 सेकेंड काफी है। अब इस टाइप के सवाल, इस सवाल को देखिए। सवाल है रूट 12 जोड़ रूट 12 जोड़ रूट 12 जोड़ रूट 12 जोड़ डॉट डॉट इन्फिनिटी यानी अनंत तक चला गया। तो कहता है इसका वर्गमूल क्या होगा, यह निकालने के लिए। सवाल इस टाइप का रहे तो दिमाग कुछ को नहीं लगाना है। जो संख्या दिया है यानी 12 जो है दिया, उसको यहाँ आप लिखिए और इसका गुणनखंड कीजिए, यानी 12 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 3 गुने 4। ध्यान रखिएगा, गुणनखंड उसी से करना है जिसके बीच का अंतर 1 हो। वैसे इसका 6 गुने 2 होगा, लेकिन इसके बीच का अंतर 4 हो जाएगा। यहाँ 3 गुने 4 होगा और बीच का अंतर 1 है, तो यहाँ देखिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। 4 इसलिए हो, यहाँ देखिए प्लस चिन्ह है तो बड़ा वाला संख्या इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर 4 हो गया। अगर माइनस चिन्ह रहता
-3 यहाँ रहता, -3 रहता, तो इसका आंसर 3 होता है। इसका यानी वर्गमूल होगा 4। यही इसका आंसर होगा। अब इस सवाल को देखिए, पहले यहाँ पे 2 रहता था, 6 रहता था, 12 रहता था, यानी कुछ संख्या रहता था। यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल x दिया हुआ है। तो सवाल है √x जोड़ √x जोड़ √x जोड़ √x जोड़ डॉट डॉट बराबर 3, इतना दिया हुआ है। इसमें कुछ वो दिमाग नहीं लगाना है, इतना दिया हुआ रहे और बराबर के बाद हमको जो संख्या दिया रहे, यहाँ बराबर के बाद हमको क्या दिया है, 3 दिया है। तो बराबर के बाद जो संख्या दिया रहे इसको आप यहाँ लिख दीजिए और इसी संख्या का आप वर्ग कर दीजिए, वर्ग करके और इस संख्या को इसमें से घटा दीजिए। जो मान इसका आएगा यानी 3 तिया 9, 3 तिया 9 माइनस 3 बराबर 6, इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक, अगर यहां हम 4 देते हैं, 4 देते हैं यहाँ, तो यहाँ आप कर दीजिए इसको 4 के स्क्वायर माइनस 4 बराबर 4 चौका 16 नहीं, यानी इसका आंसर 12 हो जाएगा। अगर यहाँ हम 10 दे देते हैं, 10 दे देते हैं, अगर बराबर के बाद इतना रहे और बराबर के बाद कुछ भी रहे तो आप उसका स्क्वायर करके यानी 10 का स्क्वायर माइनस 10 उस संख्या का स्क्वायर करके उस संख्या को घटा दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी 100 माइनस 10 बराबर 90, इसका आंसर 90 हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में यहाँ प्लस के जगह माइनस है, प्लस के जगह माइनस है, यानी √x माइनस √x माइनस √x माइनस √x माइनस डॉट डॉट बराबर 5 हमको इतना दिया हुआ है। तो कहता है इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका मान क्या होगा, वो आप निकालने के लिए। इसमें दिमाग कुछ हो नहीं लगाना है। इस टाइप पे बराबर के बाद जो हमको दिया रहे, बराबर के बाद जो हमको दिया रहे वह यहाँ लिख देना है। बराबर के बाद हमको 5 है, ठीक, और इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करके हम इसमें 5 जोड़ देंगे। तो अब इसको जो इसका जो मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 25 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 30, यानी इसका आंसर हमको 30 होगा। अगर यहाँ हम अगर 7 लेते हैं, 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर जोड़ 7, यानी 7 का स्क्वायर कर दीजिए जोड़ 7 कर दीजिए। इसमें 49 और 7 कितना हो जाता है, 49 7 आपको 56, इसका आंसर यहाँ 56 हो गया। अगर यहाँ आपको क्या कहते हैं 12 ले लीजिए, तो 12 के स्क्वायर करके 12 को जोड़ दीजिए इसमें, यहाँ हो जाएगा 12 स्क्वायर जोड़ 12, 12 12 144 और 12 आपका हो गया 156, यही इसका आंसर हो गया। हाँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर जोड़ रहे माइनस के जगह प्लस का चिन्ह रहे, तब आप जो यहाँ दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके उस संख्या को उसमें से घटा देना है। अगर यहाँ माइनस रहे और बराबर के बाद जो भी संख्या दिया रहे तो उसका स्क्वायर करके उसमें उस संख्या को जोड़ देना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, सवाल है √6 गुने डॉट डॉट इन्फिनिटी यानी अनंत तक चला गया। तो हमको कहता है इसका वर्गमूल निकालने के लिए। देखिए यहाँ पहले प्लस रहता था या माइनस रहता था, लेकिन अब यहाँ गुना है, इनटू में है। तो तब कहता है इसका वर्गमूल निकालने के लिए, इसका वर्गमूल क्या है होगा। तो इस टाइप जब गुना में है और इस टाइप का सवाल दे तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इससे ज़्यादा इजी कोई सवाल ही नहीं होता है। जो संख्या दिया है, जो संख्या 1 2 3 4 यानी 6 के जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी संख्या दिया है, आम जम कटहल बेल पपीता कुछ भी दिया है, वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ 6 दिया है तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 5 रहता,
इसका आंसर 5 हो जाता। यहां अगर दू रहता तो इसका आंसर 2 हो जाता। मान लीजिए यहां 500 रहता, 500 रहता, इसका आंसर 500 हो जाएगा। कुछ भी रहे, गुना में रहे और संख्या कुछ भी रहे, तो वही जो संख्या दिया रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस सवाल को देखिए। सवाल में है √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 का मान क्या होगा, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, यह कहता है हमको निकालने के लिए। तो पहले का हमको क्या सवाल रहता था, यानी इतना दिया रहता था, फिर डॉट डॉट यानी अनंत तक चला जाता था, उसका हमको निकालना होता था। लेकिन अब यह बात नहीं है, बस इतना हमको दिया हुआ है तो इतना का हमको मान कहता है, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा निकालने के लिए। तो देखिए इस टाइप का अगर सवाल है, बस इतना दिया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट है x का पावर 2n-1 बटा 2n 2n-1/2 है, जिसका यह कॉन्सेप्ट है। इसको दिमाग में रखिए, ठीक। देखिए यहाँ x बराबर क्या होगा, x बराबर यहाँ 5, तो हम इसको यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक। 2 के ठीक है, और n क्या है यहाँ टोटल नंबर ऑफ संख्या, मतलब यहाँ 5 की संख्या कितनी है, तो यहाँ 5 कितना है 1 2 3 4 यानी n बराबर 4, यहाँ हमको n बराबर 4 हो जाएगा -1 बटा 2 गुने 4 बराबर 5 बटा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में से 1 गया तो 7, यानी 7 बटा 8। इसका आंसर हमको 5 का पावर 7 बटा 8 हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ आप ले लीजिए 9 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, अब बस इतना ही रहने दीजिए। इतना का वर्गमूल निकालिए तब क्या होगा, इतना का हमको वर्गमूल निकालना होगा तब क्या। तो बस यही कॉन्सेप्ट रहेगा, मतलब x के जगह 9 आएगा, ठीक। और 9 के पावर में यानी 2 गुने टोटल 9 कितना है, 9 कितना है यानी 3 को 9 है, यहाँ n बराबर 3 आ गया -1 बटा 2 गुने 3 बराबर 9 का पावर आपको आएगा 5 बटा 6। इसका आंसर यही होगा। अगर यहाँ 10 रहता तो 10 का पावर यहाँ हो जाता, अगर यहाँ 10 रहता तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का पावर आपको 5 बटा 6। अगर यहाँ जो भी संख्या रहे उसका पावर इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आपका निकल जाएगा आंसर, ठीक। इस सवाल को देखिए, यह सवाल एसएससी 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है 7√7 जोड़ 4√3 का वर्गमूल क्या होगा, इसका मतलब वर्गमूल क्या होगा हमको कहता है निकालने के लिए वर्गमूल। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कम से कम समय यानी सेकेंडों में बनाने के लिए कौन से शॉर्ट तरीका अपनाते हैं इसको सीखिए। देखिए रूट के साथ जो दिया है उसको आप ले लीजिए, यानी 4√3। अब इसको 2ab के फॉर्म में लाइए, यानी 4√3, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 गुने √3। अब देखिए यह 2ab के फॉर्म में आ गया, ab यानी 2a के बराबर b और b के बराबर √3 यानी 2ab के फॉर्म में आ गया। अब देखिए यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है।
तो मतलब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी 2√3, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दे दीजिए, बस यही इसका वर्गमूल हो गया, आंसर यही लिखेंगे। ठीक, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ आप 2 माइनस √3 कर दीजिए, बस इसका आंसर यही हो जाए। ठीक, अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल SSC 2007 में पूछा गया है। सवाल है √8 माइनस 2√15 का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल हमको कहता है निकालने के लिए। इस टाइप के सवाल को कम से कम समय में कैसे बनाए, शॉर्ट तरीका इसका क्या है, चलिए इसको सीखिए। तो रूट के साथ जो रहे ना उसको आप पहले लीजिए, यहाँ रूट के साथ 2 है यानी 2√15, तो इसको आप लिख लीजिए 2√15, और इसको आप 2ab के फॉर्म में लाइए। तो 2 गुने 15 को क्या लिख सकते हैं, √5 गुने √3 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 2ab, यहाँ 2 के बराबर 2, ठीक, √5 के बराबर a और √3 के बराबर b है। देखिए यहाँ a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ 2ab है, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर है तब 2ab है। इसको हम लिख सकते हैं √5 यहाँ माइनस है तो माइनस √3, इसका आंसर यही हो गया। अगर यहाँ प्लस रहता तब इसका आंसर होता √5 जोड़ √3, इसका आंसर तब यह होता। ठीक, इस सवाल को देखिए, यह सवाल SSC 2010 में पूछा गया है। सवाल है √7 जोड़ 2√10, इसका वर्गमूल हमको कहता है निकालने के लिए। इस टाइप के सवाल को शॉर्ट तरीका से कैसे बनाते हैं इसको देखिए। रूट के साथ क्या दिया हुआ है, कम से कम समय में कैसे बनाते हैं इसको। तो रूट के साथ है 2√10, इसको आप लिख दीजिए 2√10, और इसको 2ab के फॉर्म में लाइए, यानी 2 गुने √10 को क्या लिख सकते हैं, √5 गुने √10, इसको फिर गुना करिएगा तो इतना ही आ जाएगा। अब देखिए 2ab, 2 के बराबर 2, √5 के बराबर a, √2 के बराबर b। अब a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं √5 प्लस है तो प्लस √2, यानी इसका आंसर, इसका वर्गमूल यह होगा। ठीक, अगर यहाँ माइनस रहता तब इसका आंसर होता है √5 माइनस √2। ठीक, इस सवाल को देखिए, SSC 10 में यह भी पूछा गया है √7 जोड़ 2√12, इसको शॉर्ट तरीका से कैसे बनाते हैं देखिए। रूट के साथ जो है उसको आप ले लीजिए, तो यहाँ 2√12 है। ठीक, इसको लिखिए और इसको आप 2ab के फॉर्म में लाइए। 2ab के फॉर्म में 2 गुने, इसको आप क्या लिख सकते हैं, √6 गुने √2, यानी √12 हो जाएगा। फिर गुना करिएगा तो या नहीं तो इसको आप लिखिए √4 गुने √3, तो फिर जो मतलब उसको आप सोल्व कीजिएगा तो 7 के बराबर आ जाएगा, यानी √4 गुने √3। ठीक,
अब इसको देखिए 2ab के फॉर्म में लिखिए 2ab यानी a के रूट 4 के बराबर a है, रूट 3 के बराबर b और 2 के बराबर 2। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको हम लिखेंगे रूट 4 प्लस है तो प्लस रूट 3। अब इसका होल स्क्वायर कीजिए तो आप इतना आ जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो फिर आप यहाँ माइनस दे दीजिए, रूट 4 माइनस रूट 3, तो इसका वर्गमूल इतना हो जाएगा। ठीक, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा, इतना के बराबर आ जाएगा। आंसर यह होगा। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं समझे हैं तो दोबारा से देख लीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा। शेयर इतना कीजिए कि इसका व्यूज मिलियन में पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।